बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग टॉपिक रखे हैं सोलर सेल। सोलर सेल का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पीएन संधि डायोड के अन्य उपयोग भी पढ़ चुके हैं। एलईडी के बारे में पढ़ा है, फोटो डायोड के बारे में पढ़ा है और रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा है। वो सब पीएन संधि डायोड ही होते हैं। और सोलर सेल ये भी पीएन संधि डायोड होता है, लेकिन ये अनबाइज्ड होता है। जब इसके पहले हम लोगों ने जो उपयोग पढ़े हैं एलईडी और फोटो डायोड के बारे में, उसको हम बैटरी द्वारा बाइसिंग दी जाती है, रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस। एलईडी में हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, तो फोटो डायोड में हम लोग रिवर्स बाइसिंग करते हैं। लेकिन ये जो सोलर सेल होता है, इसको हमको बाइसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ये अनबाइज्ड होता है। विशेष प्रकार का एक पीएन संधि डायोड जो अनबाइज्ड होता है और जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सिंपली ये परिभाषा हम लिख सकते हैं। तो आप परिभाषा अपनी भाषा में भी बनाई जा सकती है कि सौर सेल एक विशेष प्रकार का और अभिन्न यानी अनबाइज्ड पीएन संधि डायोड होता है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये तो इसकी सिंपली सी परिभाषा है। अब इसमें हम लोग इसकी रचना हम लोग पढ़ेंगे। और रचना में देखते हैं कि एक इसमें हम लोग पीएन संधि डायोड बनाते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ऊपर एक लेयर लेते हैं। ये एक सरफेस है जहां पर प्रकाश गिरना है। चित्र बनाने का अभ्यास करेंगे आप लोग। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, यहां से प्रकाश इस पर डाला जाता है। सिंपली कह सकते हैं कि जो सोलर सेल होता है एक बैटरी होती है जो चालक किरणों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। ये क्या गिर रहा है यहाँ पर? प्रकाश। और ये एक पीएन संधि डायोड जिसका पी टाइप वाला जो सिरा होता है, इसको हम सूर्य की तरफ रखते हैं जहां से प्रकाश को गिरना है, और उसको पतला रखा जाता है। और ये है पीएन संधि और ये है एन वाला पार्ट, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गए। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गए। इसमें ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो लेयर होती है बहुत पतली रखी जाती है, और एन टाइप जो होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर उसको थोड़ा सा मोटा रखा जाता है। ये लगभग इसकी जो मोटाई होती है, आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये होती है 0.2 माइक्रोमीटर की, यानी माइक्रोन की कह सकते हैं। और इसी प्रकार से ये जो मोटाई होती है ये ज्यादा होती है, लगभग 300 माइक्रोमीटर की होती है। तो ये इसकी मोटाई को रखा जाता है। इतना जो पार्ट है, यानी ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम लोग रखते हैं लगभग 300 माइक्रोमीटर। और ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का ये वाला जो मोटाई है, इसको 0.2 माइक्रोमीटर की मोटाई का रखा जाता है। पतला रखने का कारण सिर्फ ये है कि जब प्रकाश को डाला जाए तो वो उसकी इस पी टाइप जो सेमीकंडक्टर उसको पार करके संधि तक पहुंच सके, ठीक है ना। और इसकी जो निचली वाली जो परत होती है, इसमें हम एक धातु की एक परत चढ़ा दी जाती है। यहां पर एक ये धातु की परत चढ़ी होती है नीचे। ये जो इसको हम लोग ये जो काम करता है, ये कैथोड का काम करता है। बैटरी के दो सिरे होते हैं, कैथोड और एनोड। इसमें भी ये कैथोड काम करता है। और ऊपर वाले सिरे में ये उंगली नुमा एक आकृति होती है, ऊपर लगा देते हैं इस प्रकार से। और ये हमारा काम करता है एनोड। एनोड मतलब धनात्मक और कैथोड मतलब ऋणात्मक। ये बैटरी के दो सिरे हो गए, एनोड और कैथोड। ये भी धातु की उंगली नुमा आकृति होती है। ये धातु की उंगली नुमा
धातु की उंगली नुमा परत लगी होती है, ठीक है। और ये धातु की परत होती है, पूरी नीचे लेयर चढ़ी होती है, ये धातु की परत होती है। ये संरचना होती है। अब ये उंगली नुमा आकृति लगाने का मतलब है अगर हम छुपा लेंगे इसको, मतलब पूरे ऊपर अगर लेयर लगा दें, जैसे नीचे लगाई ऊपर अगर लगा देंगे तो फिर प्रकाश इस संधि तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा गैप दे करके ये धातुओं के तार लगे होते कह सकते हैं, ठीक है ना। धातु की उंगली नुमा जो चालक लगा होता है, चालक तार लगा होता कह सकते हैं यहाँ पर। चालक तार जो एनोड का काम करता है और ये नीचे वाला कैथोड काम करता है। ये इसकी संरचना है, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। और इसको प्रतीक के रूप में किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए इसमें प्रकाश गिरता है, उसके पहले हम लोग फोटोडायोड के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें प्रकाश डाला जाता है, ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या है, फोटोडायोड में हम बायसिंग के लिए जाते हैं, रिवर्स बायसिंग करते हैं और उसका सिंबल हम लोग बनाते हैं एक पीएन सन। देखिए इसका फोटोडायोड का चित्र अगर बनाए, फोटोडायोड ये पी टाइप एन टाइप, जब प्रकाश डाला जाएगा तो ये काम करता है, ठीक है ना। ये इसका सिंबल होता है एलईडी का, सॉरी फोटोडायोड का, और जो ये फोटोडायोड का सिंबल है। और एक स्टाइल को भी हम लोग बनाते हैं जिस पर प्रकाश निकलता हुआ दिखाया जाता है, तो ये प्रतीक होता है एलईडी का। अब देखिए इसमें प्रकाश गिर रहा है तो इस ऐसा तो बना नहीं सकते, पीएन संधि डायोड तो है ही है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, तो इसमें पी टाइप एन टाइप इसका होता है, जो इसका सिंबल हम लोग इस टाइप नहीं बना सकते। प्रकाश तो गिर रहा है इस पर भी, फोटोडायोड का, इसलिए हम लोग उसमें थोड़ा सा अंतर करते हैं। हम बनाते हैं जो सोलर सेल का जो प्रतीक चिन्ह होता है उसको हम लोग बनाते हैं एक बैटरी के तरीके से, क्योंकि हमने बताया कि सोलर सेल एक बैटरी की तरह व्यवहार करता है। इसमें हमको अलग से बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि इसके पहले वाले जितने उपयोग करेंगे बस समय बैटरी की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा एक बैटरी का सिंबल हो गया, और बैटरी तरह व्यवहार तभी तक करता है जब तक इस पर प्रकाश डाला जाता है, यानी ये जब तक प्रकाश गिरेगा तभी तक ये बैटरी की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे कार्य ही है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करना, तो ये बैटरी की तरह व्यवहार, जिसमें ये वाला सिरा हमारा एनोड का काम करेगा, अब ये वाला कैथोड का काम करेगा। इस प्रकार से ये एक बैटरी तरह व्यवहार करेगा। तो ये आप कह सकते हैं सौर सेल का ये प्रतीक, ठीक है। इस प्रकार से हम इसकी रचना बना सकते हैं। अब इसकी रचना को हम लोग लिखेंगे भी, तो अब इसकी पहले समझ लीजिए रचना, एक बार फिर हम बता देते हैं। इसमें हम पीएन संधि डायोड लेते हैं, पीएन संधि डायोड में पी टाइप परत को पतला रखा जाता है। और ये भी बता दें सेमीकंडक्टर जो हम यूज करते हैं सोलर सेल बनाने में, वो सिलिकॉन को यूज किया जाता है। उसका कारण यह है कि सिलिकॉन जो है उसकी जो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो लगभग होता है सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है वो होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग, ठीक है ना। तो ये सिलिकॉन का कितना वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, ठीक है ना। अब जो सौर ऊर्जा जो आती है सूर्य से, उसकी ऊर्जा लगभग जो है वो होती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, सूर्य से आने वाली ऊर्जा। तो हम ये ध्यान रखा जाता है कि हम ऐसे अर्धचालक का यूज करेंगे सौर सेल बनाने में जिसका एनर्जी गैप जो होता है वो लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो, तभी इसकी जो दक्षता होती है यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने की वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसलिए हम सिलिकॉन का यूज करते हैं, जर्मेनियम का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखते हैं क्यों करते हैं ऐसा कि सिलिकॉन का यूज, क्योंकि इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो लगभग सौर ऊर्जा जो होती है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर होती है या उसी के आसपास होती है,
ठीक है ना। तो ये तो पहले यूज किया जाता था, लेकिन आजकल हम लोग इसकी जगह यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड का। गैलियम आर्सेनाइड इसका यूज किया जाता है, जो क्योंकि इसका जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और इसका यूज हम लोग इसलिए अब आजकल ज्यादा इसका यूज होने लगा है, क्योंकि इसका जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। सिलिकॉन का यूज भी करते हैं, लेकिन सिलिकॉन से ज्यादा यूजफुल होता है गैलियम आर्सेनाइड। क्यों? क्योंकि इसका जो अवशोषण गुणांक होता है सौर ऊर्जा का वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे हम सेमीकंडक्टर यूज करेंगे जिसका एनर्जी गैप लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो। उसी का यूज करके हम पी टाइप को बनाएंगे सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे जिसकी पतली परत रखी जाएगी और लगभग कितनी रखते हैं 0.2 माइक्रोमीटर की मोटाई की एक पतली परत, और एन टाइप सेमीकंडक्टर की थोड़ी सी मोटी यानी लगभग 300 माइक्रोमीटर के मोटाई बराबर रखा जाता है। इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसके ऊपर हम लोग एक उंगली नुमा तार की आकृति लगा देते हैं जो एनोड का काम करती है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर के सबसे नीचे एक धातु की परत चढ़ा दी जाती है जो कैथोड का काम करती है। जब इस पर प्रकाश गिरता है तो ये पतली परत होने के कारण, पी टाइप सेमीकंडक्टर पतली परत होने के कारण इसको पार करके संधि पर पहुंच जाता है। संधि पर हम लोग जानते हैं पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं। वहां पर एक पीएन संधि, ठीक है, इसको समझ लीजिए। बाकी अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है तो हम इसको लिखवा देंगे, इसकी रचना भी लिखवाएंगे, इसकी कार्यविधि लिखवाएंगे, लेकिन आप समझ लें फिर उसके बाद इसको लिखवा देंगे। तो जैसे हम पीएन संधि के बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी अगर है तो फिर हम एक बार बता देते हैं। जैसे ये पीएन संधि डायोड हो गया, पीएन संधि ये हमने यहाँ पर जोड़ा है पी टाइप और एन टाइप, ये पीएन संधि बन गया। और इसके बीच में हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक परत होती है जिसको हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं? अवक्षय परत। जहां पर क्या होता है अवक्षय परत में कोई भी आवेश वाहक नहीं होते हैं, यानी संधि के समीप वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं होते हैं उसको हम लोग अवक्षय परत कहते हैं। तो अवक्षय परत, यहाँ पर अवक्षय परत बनी हुई है, यहाँ पर प्रकाश जब पहुंचता है तो यहाँ पर जो बने हुए सहसंयोजक बंध है वो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये उत्पन्न हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न हो जाएंगे और प्रोटॉन भी उत्पन्न हो जाएंगे कब? जब प्रकाश गिरेगा तब। और इस तरह पी टाइप में क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पर ये सब प्रोटॉन होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये तो पता हम लोग जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो क्या धनावेशित होता है। प्रोटॉन तो होते हैं लेकिन क्या धनावेशित होता है? ये एन टाइप क्या ऋणावेशित होता है? ये हम लोग इसके बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम लोग पीएन संधि के बारे में पढ़ा था, या पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, तो बताया था हमने कि ये जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं ये उदासीन होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। लेकिन आवेश वाहक धनात्मक होने के कारण इसको हम पी टाइप और इसको एन टाइप इसलिए कहते हैं, इस पर आवेश वाहक ऋणात्मक यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको पी टाइप एन टाइप कहा जाता है। ना कि ये पॉजिटिव होते हैं, ये होते उदासीन है। पी टाइप उदासीन होता है, एन टाइप भी उदासीन होता है। जब हम प्रकाश डालते हैं तो जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी कोई आवेश वाहक नहीं है, उसी को अवक्षय परत कहेंगे। जब प्रकाश डालेंगे तो सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये उत्पन्न हो जाएंगे। अब एक चीज और भी है, जो अवक्षय परत होती है इसके बीच में एक विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग प्राचीर विभव कहते हैं, ठीक है ना। और एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब अवक्षय परत में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र भी होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा एन से पी क्षेत्र की ओर होती है, इसको लोग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होता है? अवक्षय परत के सिरों के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको लोग
आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं उस क्षेत्र के कारण जो होल्स होते हैं वो होल्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं अवक्षय परत वाले, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अवक्षय परत में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में चलते हैं। तो ये होल्स जो हैं ये वाले ये इस तरफ चल करके यहाँ आ जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन चल करके वो यहाँ आ जाते हैं। जब यहाँ आ जाएंगे तो पहले क्या था, ये उदासीन था। जब अतिरिक्त जब होल्स यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिरा प्लस का बन जाएगा, टोटल धनावेशित हो जाएगा। पी टाइप वाला पार्ट जो यहाँ पर पी टाइप वाला पार्ट दिख रहा है ये इसका मतलब ये प्लस का बन जाएगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो कैसा बन जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो सिरा जो होता है वो एनोड का काम करने लगता है और ये वाला जो सिरा होता है वो कैथोड का काम करने लगता है। ये इसकी आप वर्किंग है इसकी, और ये तभी तक होगा जब तक प्रकाश गिरता है। प्रकाश गिरना बंद, सौर सेल काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसकी रचना और कार्यविधि को लिख सकते हैं। हम इसको लिखवा देते हैं, इसको पहले आप चित्र बना लीजिए और लिख लें, उसके बाद इसकी हम रचना और कार्यविधि भी समझेंगे। बना लीजिए इसको। उसकी रचना हम लोग लिख सकते हैं, जो हमने बताया उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, और जो हमने लिखवाया उसको हमने प्रयास किया है इसकी सिंपली भाषा लिखने के लिए। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन अर्धचालक, इसका ऑर्बिटल एनर्जी गैप होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अथवा गैलियम आर्सेनाइड, सूत्र तो होता है GaS अर्धचालक, जो उसका बर्डन गैप होता है 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग करके पीएन संधि बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि सौर विकिरण की अधिकतम ऊर्जा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। मतलब इनका हम अर्धचालक इसलिए करते हैं ताकि इससे जो संधि पर उपस्थित जो सहसंयोजक बंध है वो टूट सके, ठीक है ना भाई। अगर ऊर्जा अगर हम कम यूज करेंगे तो और हाइड्रोजन गैप एनर्जी ज्यादा है तो वो संधिबद्ध सहसंयोजक बंध है वो टूटेंगे नहीं तो एनोड और कैथोड उत्पन्न नहीं होंगे, ठीक है ना। इस कारण से हम ऐसे अर्धचालक यूज करेंगे जिसका जो हाइड्रोजन एनर्जी गैप है वो लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए। दूसरी बात, सौर सेल में पीएन संधि डायोड का पी टाइप क्षेत्र काफी पतला, लगभग 0.2 माइक्रोमीटर का रखते हैं, जिससे आपके जो प्रकाश फोटान है इसे भेद कर आसानी से सन तक पहुंच सके, ठीक है ना। जब प्रकाश गिरता है फोटानों को गिरता है, फोटान की ऊर्जा एच न्यू होती है। एच न्यू का जो मान होता है वो हमेशा जो एनर्जी गैप है यानी हाइड्रोजन एनर्जी गैप है उससे अधिक होना चाहिए, तभी ये काम करेगा एक सोलर सेल। तो फोटान इसे घेर कर आसानी से सन तक पहुंच सके। पी टाइप परत पर अम्लीय नुमा धातु की पत्तियां लगाई जाती हैं जो एनोड का काम करती है। ये पत्तियां लगी होती हैं, पूरे में इसलिए नहीं लगाते ताकि प्रकाश गिर करके सन तक पहुंच सके। अगर हम पूरे धातु की पत्ती लगा देंगे तो फिर प्रकाश गिरेगा तो सन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो धातु को उंगली नुमा आप लिख सकते हैं, उंगली नुमा पत्तियां लगी होती हैं, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, धातु की उंगली नुमा पत्तियां लगी होती हैं जो एनोड का काम करती हैं। और एन टाइप क्षेत्र की मोटाई थोड़ी उससे ज्यादा रखी जाती है, वो लगभग 200 माइक्रोमीटर की होती है, इसके नीचे धातु की पूरी परत चढ़ी होती है जो एनोड का काम करती है, ठीक है। तो ये तो इसकी रचना हो गई। कार्यविधि हम लिखवा देंगे, कार्यविधि हम बता भी चुके हैं, तो इसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास, बाकी हम इसको लिखवा देंगे सिंपली भाषा में, नोट कर लीजिए। उसकी लिखते हैं कार्यविधि। इसकी कार्यविधि को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब सूर्य का प्रकाश सेल के पृष्ठ P पर गिरता है तो प्रकाश संधि पर पहुंचकर वहां विद्यमान सहसंयोजक बंधों को तोड़कर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यूं उत्पन्न कर देता है। अवक्षय परत में उपस्थित आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है के कारण प्रोटॉन पी क्षेत्र की सतह पर तथा इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की सतह पर आ जाते हैं। इस प्रकार पी क्षेत्र में अतिरिक्त
कोटर तथा n क्षेत्र में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण दोनों सिरों के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे अबाध परिपथ विभवांतर ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। अतः ये युक्ति एक बैटरी की भांति व्यवहार करने लगती है। तो ये इसकी कार्यविधि है। तो ये कार्यविधि हम पहले बता चुके हैं, उसकी अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। कुछ हमने प्रयास किया है उसको आसान से भाषा लिखने के लिए। तो इसका मतलब देखिए, इसको हम फिर एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये पीएन सम डायोड हो गया और ये बीच में बन गई एक अवक्षय परत। ये क्या है? अवक्षय परत हो गई, बीच वाला ये वाला हिस्सा। ये हमारा है पी टाइप और ये है एन टाइप। अब देखिए, इसमें जब प्रकाश गिरेगा इस पर ऊपर से तो कहाँ पहुंचेगा? पी टाइप परत को पतला रखा जाता है तो शनि पर यहाँ पर जो सहसंयोजक बंध बने हुए वो टूटेंगे और टूटने के बाद एक अवक्षय परत में जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है अपने आप। ये हम लोग पीएन सम जब पढ़ रहे तो उसके बारे में पढ़ाया था हमने। यहाँ पर जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है वो एन से पी क्षेत्र की ओर उत्पन्न हो जाता है, इस डायरेक्शन में। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जानते हैं कि प्लस चार्ज होता है वो वैद्युत क्षेत्र दिशा में चलेगा, ऋण चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में चलता है। तो जो यहाँ शनि पर जो कोटर और इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न होते हैं, तो कोटर चलते इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन चलेंगे वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर कोटरों की अधिकता हो जाएगी पी क्षेत्र में, और अधिकता हो जाए इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी यानी एन क्षेत्र में, वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कह सकते हैं, दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि ये जो परत कैसी हो जाती है हमारी धनावेशी। जो पी क्षेत्र जो होता है वो कैसा हो जाएगा? धनावेशी। और जो एन क्षेत्र जो होता है उस पर आ जाता है ऋण आवेश। तो ये जो दो पार्ट हमारे पास हो जाते हैं, अब इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं एक तार के द्वारा। ये प्रकाश ऊपर से गिर रहा है, उस प्रकाश गिरने के कारण सहसंयोजक टूटे और यहाँ पर एक विभवांतर इन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न हो जाता है। ये सिरा कैसा हो जाएगा? प्लस का और ये माइनस का। तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं आबाद परिपथ विभवांतर, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है ना? अब ये दो सिरे मिल गए, जैसे बैटरी में दो सिरे मिल जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया हमको। इसका मतलब इसका व्यवहार कैसा हो गया? बैटरी के तरीके से इसका व्यवहार हो जाता है। ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से अब जहां कहीं धारा भेजनी है तो इन दोनों परिपथों को वहां पर ये दो सिरे जो एनोड और कैथोड जो काम कर रहे हैं, ये हमारा कैसा हो जाएगा? एनोड, और ये हो जाएगा कैथोड। इनको आप कहीं परिपथ से जोड़ सकते हैं और वहां पर धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये इसकी कार्यविधि लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिखा जा सकता है इसको। अब देखिए यहाँ पर समस्या आती है, क्योंकि इसका जो वोल्टेज होता है, ये जो आबाद परिपथ वोल्टेज का मान बहुत कम होता है। अगर एक सेल अगर यूज कर रहे हैं तो इसका मान लगभग 0.5-0.6 वोल्ट के आसपास होता है, यानी 0.4 से लेकर के 0.6 वोल्ट के आसपास रहता है। तो इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं हो पाता एक सेल का। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सेलों को, बहुत सारे सेल हम लेंगे और उनको हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ करके एक ऐसी युक्त बना देते हैं जिसके कारण इसका जो वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो श्रेणी क्रम समांतर जोड़ेंगे तो जो अभी एक सेल से 0.5 वोल्ट मिल रहा था, जब हम कई सेलों को जोड़ देंगे तो वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। तो जो युक्त बन जाएगी हम कई सेलों को जोड़ने के बाद, उसको हम लोग कहते हैं सोलर पैनल। तो आजकल सोलर पैनलों का यूज होता है, उसमें बहुत सारे जो सोलर सेल जुड़े होते हैं। आपने सोलर पैनल देखा होगा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल लगे होते हैं और वो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है, और उसका यूज हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में करते हैं। ठीक है ना? तो उस भाषा को भी हम लोग लिख सकते हैं कि वास्तव में आबाद परिपथ विभवांतर V0 जो दिखाया हमने का मान बहुत कम, लगभग 0.5 वोल्ट होता है। इसलिए व्यवहारिक उपयोग के लिए कई सौर सेलों को श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने निकाय को सोलर पैनल कहते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से सोलर पैनलों का यूज होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम अपनी भाषा में लिख करके आपको समझा दिया है। और ये अगर नोट्स आप अपनी भाषा में बनाते हैं, स्वयं अपनी भाषा में अगर बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। इस प्रकार से नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके अगर उपयोग की बात आती है, सोलर पैनल होता है इसका उपयोग क्या है, तो उसका उपयोग तो देखिए आजकल तो बहुत ज़्यादा होने लगा है। आप घड़ियों में इसका यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर में इसका यूज कर सकते हैं कि अगर कहीं चार्ज करना है तो इसको सोलर पैनल लगा होता है, धूप में रख तो चार्ज हो जाएगा। मोबाइलों में आजकल जो सोलर से चार्ज होने वाले चार्जर भी आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आजकल होने लगा है। और जो अंतरिक्ष यान होते हैं उनकी बैटरी को चार्ज करने के लिए भी हम सोलर पैनलों का यूज करते हैं। और दूसरी इसमें जो आजकल जो विद्युत धारा जो सप्लाई हो रही है घरों में वो तारों द्वारा होती है। तो बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहां चालक तारों द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत वहां तक पहुंचाई नहीं जा सकती है, जब पहुंचाना कठिन होता है, वहां पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इन सोलर पैनलों का यूज करके हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि जहां चालक तारों द्वारा विद्युत ऊर्जा को पहुंचाना कठिन होता है या असुविधाजनक होता है, ज्यादा खर्चीला होता है, वहां पर हम सोलर पैनलों का यूज करके सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके वहां पर विद्युत ऊर्जा संबंधित उपकरणों को चला सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसके उपयोग भी हम लोग करते हैं और इसकी कार्यविधि को आपको समझ करके तैयार करना है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको चित्र बनाने का अभ्यास करना है और वर्किंग क्या है, इसकी रचना क्या है, ये सब कुछ हमने डिटेल में बता दिया है आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और अगर चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ट्राई करते रहिए। थैंक यू।